नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉपर का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कॉपर की अगर हम बात करें तो प्राइजेस कहीं न कहीं पेसिमिज्म में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 महीने से कंटिन्यू मार्केट में गिरावट है और अब कंसिस्टेंटली अगर हम देखें डोमेस्टिक मार्केट पे तो प्राइजेस 700 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि एलएमई पे आप देख सकते हैं प्राइजेस कंटिन्यू 8000 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन कर पा रहा है। इससे पहले हमने जून में देखा था प्राइजेस ने 7200 का लो मारा था और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी के साथ 9200 तक का लेवल हमने आराम से 9300 तक का लेवल आराम से क्रॉस कर गए थे 2023 के स्टार्टिंग में। सिंस देन 2023 का जब से स्टार्ट हुआ है, हम देख रहे हैं कि प्राइजेस फ्लैट हो गए, मतलब जो तेजी आई थी पूरी गवा चुकी है। पिछले 6 महीने में लगभग 11.5% की गिरावट, पिछले 3 महीने में लगभग हमने 10.25 साढ़े 10% की गिरावट ही देखी है। फंडामेंटल साइड बार बार में कोशिश हो जाती है, चाइना की तरफ से सपोर्ट है आएगा, बट वो आ रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। डॉलर में तेजी बनी हुई है, रिसेशन का माहौल है, जिसके चलते आज भी हम देखेंगे कि एलएमई कॉपर 8,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आइए कुछ पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कारण रहे हैं। तो सबसे पहले कॉपर डिमांड एंड इकोनॉमिक कंसर्न। तो कॉपर प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी कंटिन्यू प्रेशर है 8,000 या एमसीएक्स पे अगर हम देखें तो मोटा मोटी 710 के नीचे कंटिन्यू मेंटेन है। जिस ढंग से लोअर डिमांड और हायर इन्वेंट्री है, ये कहीं ना कहीं दबाव ला रहा है। साथ में हमने वरी देखा है यूएस इकोनॉमी के अंदर आगे जाकर इंटरेस्ट रेट को लेकर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू हाइक होते जा रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कहीं ना कहीं स्लो डाउन है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। और खास करके प्रॉपर्टी मार्केट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम बोल सकते हैं डेट राइडन हो चुका है चाइना में, जिसकी वजह से उसका कॉन्टेंगो इफेक्ट पूरे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कॉपर के लिए ये दबाव का कारण बना। नो डाउट होप्स अभी भी लगे हुए हैं कि चाइना कोई ना कोई स्टेप लेकर इकोनॉमी को संभाल देगा। साथ में हमने ये भी देखा कि चाइनीज न्यू ईयर फरवरी में है, तो उससे पहले चाइना जो स्टेप्स ले रहा है वो इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता है, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और की लेवल्स के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है वी शुड अवॉइड बिगर पोजीशंस। इन्वेंट्री की अगर बात करें तो इन्वेंट्री में हमने ये महीने में बढ़ोतरी आते हुए देखा है, चाहे हम एलएमई की या संघाई की बात करें, दोनों में ही हमने देखा है कि इन्वेंट्री बढ़ते हुए दिखाई दी, जिसके चलते भी प्राइसेस में दबाव है। सप्लाई और डिमांड का अगर हम इक्वेशंस देखते हैं तो डिस्पाइट के इन्वेंट्री भाव बढ़ रहा है, अभी भी इन्वेस्टरों का मानना है कि सप्लाई जो है वो ज्यादा है डिमांड के मुकाबले, जिसकी वजह से थोड़ी सॉरी जो सप्लाई है वुड बी अनेबल टू कीप द राइजिंग डिमांड। मतलब आने वाले सालों में कहीं ना कहीं जैसे जैसे इकोनॉमी बूम करेगा वैसे डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो वो डेफिनेटली प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। और रिसेंटली हमने इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन के जो प्रोजेक्टेड अपडेट्स आए हैं वहाँ पे 26% इंक्रीज बता रहा है सप्लाई में, वेरस अगर डिमांड प्रोजेक्शन की बात करें तो 50% इंक्रीज बता रहा है। तो डेफिसिट आगे जाके कई सालों में बढ़ेगा, बट टाइमिंग मार्केट ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज रिसेशन का जो माहौल, चाहे यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें या चाइना की बात करें, सभी में बना हुआ है। वहीं अगर रिफाइंड कॉपर मार्केट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि 33,000 मेट्रिक टन का डेफिसिट अगस्त में था कंपेयर टू 30,000, तो ये डेफिसिट बढ़ा ही है, जिसके चलते मार्केट में फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं है। हाउएवर अगर हम बात करें पहले 8 महीने अगर ये साल के, तो मार्केट में हमने देखा था कि सरप्लस है 99,000 मेट्रिक टन का बना हुआ था 3,13,000 की हुआ, तो डेफिसिट है वो थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, बट अभी भी है, जिसकी वजह से फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट अगर चाइना के कॉपर इंपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमने कमी आते हुए देखी है सितंबर मंथ में, जो करीबन 5.8% का रहा है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिमांड रहेगा, रह सकता है, बट लिमिटेड डिमांड के चलते हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट्स भी कमजोरी पड़ रहा है। वहीं चाइना के इकोनॉमी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी एक्सपांड तो हुई है, बट 4.9 के बुक 4.9 के हिसाब से हुई है, जो वाई ओ वाई अगर हम देखें Q3 2023 में। इम्पोर्टेंट अभी भी है कि जो स्टेप्स या मॉनेटरी स्टिमुलस जो दिया जा रहा है वो नाकाफी दिखाई दे रहा है सामने कंसर्न्स को देखते हुए। इनफैक्ट अगर रिसेंटली हमने देखा पीपल्स बैंक और चाइना ने एक्शंस लिए हैं, जहां पे 733 बिलियन युआन का इंजेक्ट किया गया है इकोनॉमी के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, ताकि मार्केट को या इकोनॉमी को बूस्ट मिले।
बट उसका असर भी हमने प्राइजेस पे आते हुए नहीं देखा है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रिगर हुए हैं मार्केट के अंदर, जिस ढंग से चाइना से और यूएस के ग्लोबल रिसेशन जो अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखें, जो अगली स्लाइड पे हम देखेंगे, तो एलएमई पे प्राइजेस अब दिखाई दे रहा है कि 8,000 के नीचे अगर मेंटेन रहता है तो 7,800 से 7,600 की रेंज में एक बार मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी ये गिरावट बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम 710 के ऊपर जाता था बट सस्टेन नहीं किया। तो कुल मिला के पिछले साल जब हमने हाई देखा था 800 जगह, वहां से हम कंटिन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल ही देख रहे हैं। तो अनस्टेल 715 712 के ऊपर क्लोज नहीं देता है। टेक्निकली मार्केट वीक है, मूविंग एवरेज वाइज भी हम देख रहे हैं प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी नहीं है, एंड सपोर्ट 676 677 के जोन पे आता है। तो जब तक 700 के नीचे मार्केट मेंटेन है, 690 685 से लेकर 775 76 तक के भी लेवल मिल सकते हैं। बट ध्यान रखिए, चाइना से अगर कोई अगर और पॉजिटिव स्टेप आता है तो थोड़ा बहुत टेम्परेरी सपोर्ट मिल जाएगा, बट नई तेजी के लिए 715 के ऊपर जाकर होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 676 का टेक्निकल सपोर्ट देखने मिल सकता है। तो कुल मिला के पूरे बेस मेटल में होप सबको लगी है, बट जो डेटा फैक्टर है वो पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, और कंसिस्टेंटली 700 के नीचे की क्लोजिंग आने की वजह से ये सेलिंग ट्रिगर स्टार्ट हुई है, जो 676 तक का लेवल आराम से दिखा सकती है। तो कुल मिलाकर कॉपर के अंदर सेलोन जम की रणनीति बनाकर ट्रेड करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम मार्केट इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।